वृक्षान अपात तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ। प्रेरणे का मन को आप। तो मैं वहीं से जहां से छोड़ा था वहीं से चालू करता हूँ। तो मन ने क्या कहा कि मैं हूं। मगज से सोचा, इंद्रिय से सोचा, मन ने बोला मैं हूं, मैं ये पदवी पर, मैं ये बड़ा हूं, मैं फलाना ठिकाना, वाह वाह जो भी बोले। तो पेड़ ने इनको ऐसे बोला कि तुम बोलता है मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो तू क्या है? तू अपने मन को जो भी मानेगा वो है, लेकिन दिमाग में से वही, मगज में से वही बात आए कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं महान हूँ, मैं ये ज्ञान दूंगा, मैं ये दूंगा। पेड़ ने बोला जो भी ज्ञान देने वाला, जो भी संस्कार देने वाला पूरी दुनिया के अंदर कोई टिका नहीं है, टिकेगा नहीं, टिकने वाला नहीं है। पेड़ ने बिल्कुल मना कर दिया। तो पर जिसको मन के आधार पे आप बोलते हो, तो कभी ये आपने सोचा है कि आपको मन को कभी समझाया है कि आपका ये शरीर क्यों गिरता है, आपकी आत्मा क्यों चली जाती है, आप मृत्यु क्यों होता है, आपको मर क्यों जाते हो? आप अपने मन से पूछो कि आप ज्ञानी है, बुद्धिमान है, आप बड़े बड़े हैं, आप इतनी पदवीमान है, आप इतने वाह वाह जो भी हो, आपको महान समझने वाले, तो आपका मृत्यु क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए, फिर भी आप मर जाते हो। क्यों मरते हो? तो आज तक जब से दुनिया रची है तब से लेकर आज तक आप मन को ये बताओ कि आप जिसकी सुन रहे हो, जिसको महान बना रहे हो, जिसको आप पूजनी करते हो, आप जिसको बिठा कर झूम रहे हो, ये सब मर क्यों गए? जिंदा रहना चाहिए ना। आप जिसको कह रहे हो महान है, तो वो जिंदा होना चाहिए, तो मर क्यों गए? तो इसका अर्थ ऐसे हुए कि सजीव में निर्जीव हो सकता है, मर सकता है, सांस आत्मा चली जाती है, श्वास, जीव, हंसला, ये सब चला जाता है, कोई रुकता नहीं है। खाली बोध, सत्संग, ज्ञान, अक्कल, बुद्धि सब देने वाले और मन को ऐसे लगे कि मैं महान पदवीकार हूं, फिर चला जाता था, फिर आएगा। बस तीनों काल का अंदर ये गुत्थाल है। लो तो मन को क्या बोलेंगे? जो मन बुद्धिमान है, इतना है, महान है, तो उसको लाखों के बीच में ये बोले मैं ये ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं ये सूर्य चंद्र को हिला सकता हूं, मैं इनको उठा सकता हूं, मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, क्या यार? तो फिर इसको मरना नहीं चाहिए ना, मर जाते हैं ना। इसकी आत्मा साक्षी पूर्ण है कि नहीं। जब ये जीव आत्मा वो चली जाती है परमात्मा के पास, तो ये खाली शरीर के अंदर ये उठा सकता है ना मन, लेकिन शरीर को मन भी और आत्मा भी, मन जो मगज, पांच इंद्रिया, कोई किसी को नहीं उठा सकता, सब सो जाते। सोने के बाद सब सो गए तो क्या हुआ? किसका सहयोग साकार किसी से नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो पेड़ ने यही कहा कि ये भी कोई एक बड़ी शक्ति है, फिर से जन्म लगे, फिर से नहीं है। आप उसमें से ही गुणगान गा के उधर बैठे हैं लाखों करोड़ों, आप उसको बोलेंगे मैं फिर से जन्म लूंगा, क्या अवश्य है? क्या? हाँ होता है करो, अब जो भी कोई किसी का पूरा जन्म होता है, लेकिन जन्म बाद में ये नहीं होता। जो एक बार कोई धर्म बन गया, अभी दोबारा जन्म लेगा तो दोबारा धर्म बनेगा, धर्म अनेक हो जाता है। तो मैंने इसके आगे के एपिसोड में भी बताया था कि जब लड़ते हैं, मरते हैं, झुगड़ते हैं, ये पूरे चले जाते हैं, तो वो इंसान मर जाता है, लेकिन धर्म का वही पड़ा रहता है, धर्म को कुछ नहीं होता है। इसलिए
आगे की मैंने एपिसोड में यही भी बताया था और इसके बाद के एपिसोड में भी बताऊंगा।